21 जुलाई 2025 की सुबह भारत के संवैधानिक इतिहास में एक नई कहानी लिखी गई। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। न कोई पूर्व सूचना, न कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, केवल एक पत्र और एक गहरी खामोशी। पर क्या यह खामोशी किसी तूफान से पहले की थी? राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे धनखड़ ने जिंदगी की शुरुआत एक आम लड़के की तरह की थी। शुरुआती पढ़ाई गाँव में, फिर लॉ की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। 1989 में जनता दल की टिकट पर अलवर से सांसद चुने गए। तब से लेकर 2022 तक वे कई भूमिकाओं में रहे। केंद्रीय मंत्री, राजस्थान हाईकोर्ट के वकील और भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। उपराष्ट्रपति बनने के बाद राज्यसभा में उनके संचालन को लेकर विपक्ष ने कई बार सवाल उठाए। उन पर पक्षपाती होने के आरोप लगे। विपक्ष कहता था कि वे सरकार की मदद करते हैं, विपक्ष की आवाज दबाने में। कई बार तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सांसदों ने उनके खिलाफ वॉकआउट भी किया। 20 जुलाई की रात अचानक पीएमओ की ओर से एक आपात बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इसमें संवैधानिक संतुलन पर चर्चा हुई। अगले दिन सुबह धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति के पास पहुंचा। वजह स्वास्थ्य कारण, लेकिन यह वजह कितनी सच्ची थी? धनखड़ तो महीने से सक्रिय थे, कहीं किसी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, न किसी गंभीर बीमारी की खबर आई, तो अचानक इस्तीफा क्यों? सूत्र बताते हैं कि पिछले 6 महीने में उनकी प्रधानमंत्री कार्यालय से दूरी बढ़ती जा रही थी। कुछ सूत्रों का दावा है पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह धनखड़ की शैली से नाखुश थे। वे विपक्ष के कुछ नेताओं को गुप्त रूप से मिलने की इजाजत देते थे, जो बीजेपी को पसंद नहीं था। क्या धनखड़ भाजपा की लाइन से हटकर अपने संविधान की रक्षा कर रहे थे या सत्ता से बगावत की शुरुआत थी? कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उन्हें हटने पर मजबूर किया गया। बंगाल से जुड़ी पुरानी बातें, जिसमें वे ममता बनर्जी से बार बार भिड़े थे, अब उसी ममता के साथ संसद में संयम से पेश आने लगे थे। यह बीजेपी के लिए रेड फ्लैग बन गया था। जब ममता से न झुकने वाला धनखड़ विपक्ष के करीब आने लगा, तब सत्ता को यह रास नहीं आया। ट्विटर पर #धनखड़ द हीरो और #धनखड़ रिजाइन्स ट्रेंड करने लगे। कुछ ने उन्हें संविधान का असली रक्षक कहा, कुछ ने अवसरवादी। जनता के मन में एक ही सवाल, अगर स्वास्थ्य वजह नहीं थी तो क्या था असली कारण? क्या जगदीप धनखड़ अब शांत रहेंगे या फिर वो आवाज बनेंगे उस सिस्टम की जो संविधान को बार बार अपने हिसाब से मोड़ता है? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2029 तक वे फिर किसी बड़ी भूमिका में दिख सकते हैं। There will be challenges. Challenges will be to create divisiveness. कुछ कहते हैं नई पार्टी या विपक्षी मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं, कभी संविधान का रक्षक, कभी सत्ता का आलोचक। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। रात का समय था, सीमा पर तैनात सैनिक अलर्ट मोड में थे। अचानक रडार पर एक तेज गति से आती हुई वस्तु दिखती है। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया देता, एक बटन दबाया जाता है और आकाश में चमकता है आकाश प्राइम, एक मिसाइल जो सिर्फ ध्वनि से तेज नहीं बल्कि दुश्मन के मनोबल को भी तोड़ देती है। यह है भारत की नई वायु रक्षा क्रांति का चेहरा। 1990 के दशक में भारत ने डीआरडीओ को वायु रक्षा में आत्मनिर्भर बनाने का टास्क दिया। तब शुरू हुआ था आकाश मिसाइल प्रोजेक्ट, जिसका मकसद था ऐसा सिस्टम बनाना जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और मिसाइलों को 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में मार गिराए। आकाश मिसाइल 2007 में सेना में शामिल की गई। यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल थी, लेकिन वक्त के साथ दुश्मन तेज हो गया, तकनीक बदल गई। 27 सितंबर 2021 को पहली बार डीआरडीओ ने आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। यह आकाश सीरीज का उन्नत वर्जन है, जिसमें स्मार्ट एक्टिव सीकर और लेजर टारगेटिंग सिस्टम लगाया गया है। इसका मकसद तेज गति से उड़ते लक्ष्य को अंधेरे बादलों या इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के बावजूद सटीक निशाना बनाना है। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर लगातार ड्रोन और हवाई घुसपैठ की घटनाएं बढ़ रही थी। पारंपरिक वायु रक्षा तंत्र इन तेजी से बदलते खतरों के सामने कमजोर साबित हो रहा था। आकाश प्राइम ने भारतीय वायुसेना और थल सेना को एक ऐसा कवच दिया है जो मोबाइल, तेज और घातक है। अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, अब भारत रोकता है और रोक कर मारता है। जब 2021 में आकाश प्राइम का टेस्ट हुआ, पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया। कुछ चीनी सैन्य ब्लॉग्स ने इसे भारत का गेम चेंजर कहा। LAC और LOC के पास इसकी तैनाती की खबर ने चीन की नींद उड़ा दी थी। एक मिसाइल जो दुश्मन के मन में डर पैदा करे, वह असली रक्षा हथियार होता है। अमेरिका और रूस दोनों भारत को अपने हथियार सिस्टम बेचना चाहते थे, लेकिन आकाश प्राइम जैसी स्वदेशी तकनीक उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है। कई विदेशी लॉबीज ने डीआरडीओ के बजट में कटौती की मांग की, लेकिन मोदी सरकार ने इसे भारतीय स्वाभिमान का सवाल बना दिया। अब भारत रक्षा खरीदार नहीं, निर्माता बन रहा है और यही दुनिया को खल रहा है। आकाश प्राइम के बाद डीआरडीओ अब आकाश एनजी पर काम कर रहा है। ये 70 किलोमीटर तक के टारगेट को गिरा सकेगा। भारत अब वियतनाम, फिलीपींस और अफ्रीका देशों को आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहा है। जो देश कभी हथियारों के लिए दूसरों के आगे झुकता था, वो अब दूसरों को
को ताकत दे रहा है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक संदेश है। अब भारत अपने आसमान की रक्षा खुद करेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा सच। एक तरफ भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का छुपा हुआ पॉलिटिकल ट्यूबुलेंस और दूसरी तरफ आकाश प्राइम मिसाइल जो दुश्मन के इरादों को आसमान में ही तबाह कर देने की ताकत रखता है। क्या इन दोनों डेवलपमेंट्स के बीच कोई गहरी पॉलिटिकल टाइमिंग छुपी है? भारत की राजनीति हो या रक्षा नीति, जब भी असली बात जाननी हो हमेशा यहीं लौट कर आइएगा। अगर आपको वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए एक असली आवाज के साथ, जहां मिलती है खबरों के पीछे की असली कहानी।